प्यारे साथियों नमस्कार। मैं उत्तम सर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और खतरनाक तरीके से अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आपका सीरीज चल रहा है प्रोज का आपने चैप्टर वाइज जो है पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आज आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हो, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक बार की बात है बेटा। अब इसको हम पढ़ेंगे कि लिखा किसने है? टॉनी मॉरिसन ने। किसने लिखा है भाई? टॉनी मॉरिसन ने लिखा है भाई। अब ये टॉनी मॉरिसन के बारे में कुछ तथ्य जो है उसको जानेंगे बेटा, और ये तथ्य जानने के बाद हम चलेंगे चैप्टर के बारे में, चीजों को सीखेंगे बेटा। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि बेटा टॉनी मॉरिसन के बारे में एट अ ग्लांस का मतलब होता है एक झलक। क्या होता है भैया? एक झलक हम किसके बारे में देखेंगे? एक झलक हम टॉनी मॉरिसन के बारे में देखेंगे कि भैया क्या क्या चीजें इनके जीवन में इन्होंने प्राप्त किया है और कौन कौन सी चीजें इन्होंने अपने जीवन में की है। तो उसके तुरंत बाद हम कहां चलेंगे बेटा? उसके तुरंत बाद हम चलेंगे अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए बेटा, इनका फुल नेम क्या है? क्या है भैया? क्लोए आइडेलिया वोफर्ड। पूरा नाम है भैया क्लोए, क्या भैया? क्लोए आइडेलिया वोफर्ड। और इनका जो पिन नाम है, घरेलू नाम है जो बेटा, वो क्या है? टॉनी मॉरिसन। क्या है? टॉनी मॉरिसन। इनको डाउनलोड कब किया गया है बेटा? तो डाउनलोड किया गया है 18 फरवरी 1931, यानी 18 फरवरी 1931 को बेटा। वो स्थान कहां था बेटा जहां पर डाउनलोड किया गया? तो लोरेन, ओहियो, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बेटा एक देश है जो लोरेन ओहियो में, यहां क्या हुआ? इनका जन्म हुआ है। और बेटा डिलीट कब कर दिया गया है इनको? डिलीट कब कर दिया गया है? तो 5 अगस्त 2019, यानी अभी हाल ही की बात है, 6 साल पहले 2019 में 5 अगस्त को इनकी क्या हो गई है बेटा? मृत्यु हो गई है, यानी इस दुनिया से अलविदा हो गई है बेटा। ब्रोनैक्स, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट बेटा, यानी न्यूयॉर्क के ब्रोनैक्स में, यहां पर इस स्थान पर इनका क्या होता है बेटा? डेथ हो जाता है। आइए बात करते हैं एजुकेशन की इनके, कि कौन कौन सी एजुकेशन इनके द्वारा जो है प्राप्त की गई है बेटा। तो बैचलर्स डिग्री बीए इन इंग्लिश बेटा, इन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है, बैचलर ऑफ आर्ट बीए, और वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट से कर रखा है बेटा। तो आप समझो कि कितनी बेहतरीन बात है बेटा, कितनी बेहतरीन बात है कि इन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट से कर रखा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1953, 1953 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बेटा इन्होंने बीए कर रखा है। और मास्टर डिग्री यानी एमए की बात करें, मास्टर ऑफ आर्ट, तो वो इन्होंने कहां से किया है? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी 1955, यानी 2 साल में होता है बेटा, 3 साल है ना। इन्होंने यानी 1950 में क्या किया था? स्टार्ट किया था बेटा बीए, और 1953 में इन्होंने क्या स्टार्ट किया होगा बेटा? एमए। तो यहां से इनकी क्या होती है? बैचलर और मास्टर दोनों डिग्री कंप्लीट हो जाती है। मेजर अवार्ड की बात करें बेटा, कुछ बड़े पुरस्कार जो इनके द्वारा प्राप्त किए गए हैं, तो जिसमें है पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, यानी फिक्शन के लिए पुलित्जर जो पुरस्कार है वो इन्होंने प्राप्त किया है 1988 में, है ना। नोबल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर याद रखना, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला है? नोबल प्राइज मिला है। और कब मिला है? 1993 में। कब मिला है बेटा? 1993। फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टू विन, पहली बार कोई अफ्रीका की महिला ये पुरस्कार को जीतती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना बेटा। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, यानी इनको एक मेडल मिला है बेटा, किसके लिए? आजादी के लिए बेटा, प्रेसिडेंशियल, है ना। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? बराक ओबामा। और बराक ओबामा क्या थे भैया? प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, ये बात आपको पता होगी। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, यानी राष्ट्रीय किताब के क्षेत्र में क्रिटिक्स सर्कल का अवार्ड भी इनको मिला है बेटा। वो कब मिला है? 1977 में, है ना। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड लेटर्स इंडक्शन, इसके क्षेत्र में भी इनको जाना जाता है। नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल बेटा, इस क्षेत्र में भी इनको क्या दिया गया है? मेडल दिया गया है। क्या है भैया? नेशनल ह्यूमैनिटीज, है ना। चलिए अब बात करते हैं कुछ वर्ड मीनिंग की, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ वर्ड मीनिंग है जिसके माध्यम से हमारी और भी ज्यादा चीजें मजबूत हो जाती हैं। चलिए आइए चैप्टर पर चलते हैं बेटा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बार की बात है कि एक अंधी औरत थी बेटा। ब्लाइंड बट वाइज, अंधी थी लेकिन बुद्धिमान थी। अंधी जरूर थी वो, लेकिन बुद्धिमान थी बेटा। और एन ओल्ड मैन, या फिर एक आदमी था शायद, वो आदमी भी अंधा रहा होगा लेकिन बुद्धिमान। औरत, आदमी, ठीक है। अ गुरु परहैप्स,
एक गुरु है बेटा, शायद एक गुरु है जो क्या करने की कोशिश कर रही हैं, सूथिंग रेस्टलेस चिल्ड्रेन, यानी बेचैन बच्चों को शांत करने का क्या कर रही है बेटा, एक बेचैन बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रही हैं कि शायद ये जो लोग बेचैन होते हैं इनको अगर मैं अपनी बुद्धि से शांत कर सकूं तो शायद ये दुनिया का सबसे अच्छा काम होगा कि ये लोग इतना बेचैन रहते हैं और मैं इनको क्या कर देती हूं, शांत कर देती हूं। डन है। आई हैव हर्ड दिस स्टोरी, मैंने इस कहानी को सुनी है बेटा, है ना, और वन एग्जैक्टली लाइक इट, और एक तो बिल्कुल सेम ऐसी स्टोरी थी जैसी कि ये कहानी है, सेम टू सेम एज इट इज, ऐसी ही एकदम कहानी थी जैसी ये कहानी है। इन द लोर ऑफ सेवरल कल्चर्स, क्योंकि बेटा हम बहुत सारी लोक कथाओं में बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, उन्हीं कहानियों में एक कहानी मैंने बिल्कुल ठीक ऐसी सुन रखी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड वाइज, एक बार की बात है, एक बूढ़ी, एक जो है अंधी औरत होती है लेकिन वो बुद्धिमान होती है, ऐसी एक कहानी मैंने सुन रखी है। चलिए ये मीनिंग है भाई, फटाफट से फिर से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इन द वर्जन आई नो, जो संस्करण मैं जानता हूं, वर्जन का मतलब क्या है, संस्करण, जो संस्करण मैं जानता हूं, द वुमेन इज द डॉटर ऑफ स्लेव, वो संस्करण में बताया गया था कि जो अंधी औरत थी वो बेटा कौन थी, वो कौन थी बेटा, वो दासी थी, यानी बेटा गुलाम थी। वो क्या थी, वो गुलामों की बेटी थी, यानी वहां पर लोगों को गुलाम बनाया गया था, उन गुलामों में पैदा हुई थी ये लड़की जो अंधी के बावजूद क्या थी बेटा, बुद्धिमान थी, है ना। ब्लैक अमेरिकन एंड लिव्स एलोन इन अ स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन, है ना। ब्लैक यानी काले, काले लोग जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है, काले अमेरिकन में आती थी बेटा, और इनका जो घर था वो शहर के कस्बे के बाहर था। कहा था बेटा, कस्बे के बाहर इनका जो है घर था। हर रिप्यूटेशन फॉर विजडम इज विदाउट पियर एंड विदाउट क्वेश्चन, इनका बेटा जो, इनकी जो बुद्धिमत्ता थी वो गांव में फैली हुई थी, बेजोड़ थी, और कोई कोई इस पर सवाल नहीं करता था, हर कोई जानता था कि वास्तव में ये जो अंधी औरत है ये बुद्धिमान है ना। एमंग हर पीपल, यानी उनके लोगों के बीच, किनके, यानी इस अंधी औरत के लोगों के बीच, सी बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन, इन लोगों के बीच यही औरत इनका कानून थी और यही औरत इनके कानून का उल्लंघन थी, है ना। ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है, उल्लंघन, है ना। उल्लंघन का मतलब होता है कि कानून बनाने का काम भी ये अंधी औरत करती थी और कानून तोड़ने का काम भी यही औरत करती थी। चलिए, द ऑनर शी इज पेड एंड द ऑ इन विच शी इज हेल्ड रीच बियॉन्ड हर नेबरहुड टू प्लेस फॉर अवे, जो जो सम्मान इस औरत को इस इनके गांव के लोगों, इनके शहर के लोगों के द्वारा दिया जाता था बेटा, जहां पर ये रहती थी इनके लोगों द्वारा दिया जाता था, या जो श्रद्धा इनके लोगों के द्वारा रखी जाती थी, ये सिर्फ इनके ही क्षेत्र तक सीमित नहीं थी बल्कि इनके पड़ोसियों के माध्यम से दूर तक ये चीज फैल गई थी कि एक औरत है, अंधी है, लेकिन क्या है भैया, बुद्धिमान है। टू द सिटी वेयर द इंटेलिजेंस ऑफ रूरल प्रॉफिट्स इज द सोर्स ऑफ मच अम्यूजमेंट, ये खबर वहां तक पहुंच गई जहां पर कुछ रूरल क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में या शहर क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो इस तरीके की भविष्यवक्ताओं की चीजों का मजाक उड़ाते हैं। आप अगर शहर में देखो तो शहर में अगर आप बताओ कि गांव में ताबीज बांधी जाती है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। आप कहो कि गांव में जो है झाड़ फूक होता है, किसी को टोना लग जाता है, किसी को नजर लग जाती है, तो हमारे जो बाबा हैं या दुनिया भर के जितने भी लोग हैं वो क्या कर देते हैं, वो झाड़ फूक करके सही कर देते हैं, तो लोग शहर में उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि बेटा वो चीज उन पर, उन सब चीजों पर उनको भरोसा नहीं है, उन्होंने नहीं देखा है, तो ऐसी चीजों का सदैव वो क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा भाई, मीनिंग जरूर देख लीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। One day, the woman is visited by some young people who seems bent on disproving her clairvoyance and showing her up for the fraud they believed she is. एक दिन कुछ बेटा जवान आगंतुक, यानी कुछ विजिटर्स, कुछ लोग आए, जवान लोग, और वो उसके घर में जब घुसे बेटा, तो वो इसलिए उसके घर में आए थे ताकि अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से वो उसको गलत और धोखेबाज साबित कर सके कि ये औरत जो लोगों को बताती है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसकी कोई बात नहीं मानेगा, ये एक नंबर की धोखेबाज है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है बेटा, है ना। इसको भविष्यवक्ता करना नहीं आता है, आप लोग बेवकूफ हो, आप इसकी बात मानते हो, इसलिए आपको ये बात अपनी मनवाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अभी क्लियर कर देते हैं, है ना।
कैसे क्लियर करेंगे? देयर प्लान इज सिंपल, उनका एक क्या साधारण योजना है भाई, उनकी एक साधारण योजना है। दे इंटर हर हाउस एंड आस्क वन क्वेश्चन, द आंसर टू विच राइड्स स्लोली ऑन अ डिफरेंट फ्रॉम देम, अ डिफरेंट दे रिगार्ड एज प्रोफाउंड डिसेबिलिटी। भाई सिंपल सा उनका योजना है कि वो जैसे ही घर में घुसते हैं और घुसते ही एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिस प्रश्न का उत्तर विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। अगर सच में आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे, और अगर नहीं है तो आपकी कमी पता चल जाएगी कि आपके अंदर कमी है, आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। इतना सिंपल योजना जो लोग आए थे शहर के लोग, उन्होंने बना रखी थी। ठीक है। हर ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन का मजाक उड़ाया गया, यानी उसके अंधापन को क्या किया गया? जांचा गया बेटा। दे स्टैंड बिफोर हर एंड वन ऑफ देम सेज, उनके पास सब लोग उनके क्या हो गए भाई? उनके पास सब खड़े हो गए, और जब उनके सामने खड़े होने के बाद उनमें से एक ने कहा, एक उनमें से प्रश्न पूछता है, सब उनके पास जो है खड़े हो जाते हैं, है ना। फटाफट से मीनिंग देख लेना भाई। ओल्ड वुमेन, कह रहे हैं बूढ़ी औरत, आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड, मैंने अपने हाथ में एक चिड़िया पकड़ रखा है। टेल मी वेदर इट इज लिविंग और डेड, मुझे ये बताओ कि ये जीवित है या मर गया है। ये आपसे टेस्ट लिया जा रहा है बूढ़ी औरत से कि सच में अगर ये बुद्धिमान है, अंधी है, तो ये बता देगी कि ये जो चिड़िया है वो जीवित है या मर गया है। सी डज नॉट आंसर, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड द क्वेश्चन इज रिपीटेड, और क्वेश्चन फिर से दोहराया गया, है ना। इज द बर्ड आई एम होल्डिंग लिविंग आर डेड, क्या जो चिड़िया मैंने हाथ में पकड़ रखा है वो जीवित है या मर गई है? तो उसके बाद क्या होता है? स्टिल सी डज नॉट आंसर, इसके बाद भी वो बूढ़ी औरत कोई उत्तर नहीं देती। चलिए, सी इज ब्लाइंड एंड कैन नॉट सी हर विजिटर, वो अंधी है और अपने आगंतुक को देख नहीं सकती है कि कितने लोग हैं और कहां पर है। लेट एलोन व्हाट इज इन देयर हैंड, कह रही है कि एक अकेला, कि तुम्हारे हैंड में, उसके हाथों में। सी डज नॉट नो देयर कलर जेंडर एंड होमलैंड, वो औरत कहती है कि मैं इनके लिंग को या फिर मैं इनके रंग को, मैं इनके देश को नहीं जानती कि ये लोग कहां से आए हैं और क्या कर रहे हैं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। सी ओनली नोज देयर मोटिव, वो सिर्फ इनके मोटिव को जान गई है, वो सिर्फ इनके इरादे को जान गई है, वो इनके इरादे को भांप गई है, वो इनके इरादों को जान गई है कि इनका इरादा मुझसे प्रश्न पूछना नहीं है, इनका इरादा मुझे यहां पर गलत साबित करना है। यानी वो ये तो जान गई कि इनका इरादा क्या है, लेकिन ये नहीं जान पाई बेटा कि ये प्रश्न उससे क्यों पूछे जा रहे हैं। चलिए, द ओल्ड वुमैन साइलेंस इज सो लॉन्ग, अब काफी लंबे समय तक चुप्पी हो गई थी, काफी लंबे समय तक वो औरत नहीं बोली थी। द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर, और भाई ज्यादा देर तक अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं वो आगंतुक। फाइनली सी स्पीक, अंततःकार आखिरकार वो बोले, वो बोलते हैं। एंड हर वॉइस इज सॉफ्ट बट स्टर्न, और जब वो बोलते हैं तो कहते हैं कि भाई ये है, इसकी आवाज जो है बहुत दृढ़ है, आवाज में डिटर्मिनेशन है, बहुत दृढ़ आवाज है भाई, है ना। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। शी सेज, औरत बोलती है मुझे नहीं पता है। शी सेज आई डोंट नो वेदर द बर्ड यू आर होल्डिंग इज डेड और अलाइव, जो तुमने चिड़िया पकड़ रखा है वो जीवित है या मर गई है, ये तो मुझे नहीं पता है। बट वॉट आई डू नो इज दैट, लेकिन मैं एक बात तो अवश्य जान गई हूं बेटा, इट इज योर हैंड्स, इट इज इन योर हैंड, कि बेटा वो तुम्हारे हाथ में है, वो तुम्हारे हाथ में है, और वो तुम्हारे हाथ में ही है, ये बात मैं जान गई हूं। जिंदा है कि मर गया ये बात मुझे नहीं पता है। चलो मीनिंग को पढ़ते जाओ। फॉर पैराडिंग देयर पावर एंड हर हेल्पलेस, द यंग विजिटर आर, क्या भैया, रिप्रेंडेंट told they are responsible not only for the act of mockery but also for the small bundle of life sacrifice to achieve its aims। कितनी बुरी बात कही गई भाई, आपने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, आप आगंतुक लोग मेरा परीक्षण लेने के लिए तो आए, लेकिन उस बेचारे छोटे नन्हे जीव का क्या कारण था जिसको आपने बलि चढ़ा दी, मुझे जानने के लिए कि क्या इस औरत में वो सच्चाई है जो लोगों के द्वारा कही जा रही है। इस सच्चाई को जानने के लिए आपने उस चिड़िया की बलि चढ़ा दी, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप आगंतुक लोग हो जितने यहां पर आए हो। ठीक है बेटा। चलिए, द ब्लाइंड वुमैन शिफ्ट अटेंशन अवे फ्रॉम एजर्शन ऑफ पावर टू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच दैट पावर इज एक्सरसाइज्ड, कह रहे हैं जिसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुमने बलि तो चढ़ा ही दिया, अंधी महिला ध्यान को शक्ति के दावे से हटाकर
उस साधन की ओर मोड़ देती है जिसके माध्यम से वह शक्ति लागू की जाती है। उसने उन सब की ध्यान को मोड़ दिया ताकि उनका जो इरादा है वो पूरा ना हो सके, इसलिए उसने क्या कर दिया, नन्हे बच्चे का नाम लगा के उनका जो इरादा है, उनका जो पर्पस है वो बदलने का प्रयास कर दिया, ध्यान भंग करने का काम कर दिया महिला ने, क्योंकि महिला क्या थी, बुद्धिमान थी, और बुद्धिमान महिला आराम से ये काम कर सकती है। चलिए डन। आइए ये मीनिंग देख लेना भाई फटाफट से, ठीक है। स्पेकुलेशन ऑन व्हाट अदर देन इट्स ऑन फ्रेल बॉडी दैट बर्ड इन द हैंड might signify has always been attractive to me, but especially so now, thinking as I have been about work I do that has brought me to this company। कह रही हैं इस बात पर विचार करना कि उस हाथ में पकड़े पक्षी का क्या अर्थ हो सकता है। आपने जिस हाथ में पक्षी को पकड़ा है उसका क्या अर्थ हो सकता है, इस पर विचार करना उसके नाजुक शरीर के अलावा हमेशा से मुझे आकर्षित करता रहा है, हमेशा से मुझे यह चीज आकर्षित करता रहा है, लेकिन अब यह और भी अधिक आकर्षक हो गया है क्योंकि मैं उस कार्य के बारे में सोच रहा हूं जिसने मुझे इस सभा तक पहुंचाया है। मैं उसके बारे में सोच रहा हूं जिसकी वजह से मैं आज यहां पर हूं बेटा, मैं उसके बारे में अवश्य सोच रहा हूं। सो आई चूज टू रीड द बर्ड एज लैंग्वेज एंड द वुमेन एज अ प्रैक्टिस्ड राइटर। इसलिए मैं उस पक्षी की भाषा के रूप में और उस महिला का एक अनुभवी लेखिका के रूप में पढ़ना पसंद करता हूं। ये टॉनी मॉरिसन कह रही हैं, ये टॉनी मॉरिसन कह रही हैं, मैंने ये कहानी लिख दी, ये कहानी मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं इन सब चीजों में मैं उस नन्हे पक्षी की भाषा जानना चाहता हूं और उस औरत को एक लेखिका के तौर पर जानना चाहता हूं कि अगर वो औरत लेखिका होती, वो खुद लिखती कहानी, तो वो क्या लिखती, और जो पक्षी है अगर वो बोल पाता तो वो कौन सी चीज को बोलता कराता, कौन सी चीजों को मानव के बारे में वो व्यक्त करता। ये चीज टॉनी मॉरिसन जानना चाहती हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, विजिटर आस्क एन ओल्ड वुमन अ क्वेश्चन। विजिटर जो है वो ओल्ड वुमन से क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर दे दीज चिल्ड्रेन, कह रहे हैं कि वो कौन है या फिर ये बच्चे कौन है, व्हाट डिड दे मेक ऑफ द इनकाउंटर, है ना। उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने इस बात से इनकाउंटर किया, यानी इस बात से वो प्रश्न पूछना चाह रहे थे बेटा, व्हाट डिड दे हियर इन दोस फाइनल वर्ड्स। कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं कि उन्होंने अंतिम शब्दों में क्या सुना, क्या सुना उन्होंने अंतिम शब्दों में, द बर्ड इज इन योर हैंड, उन्होंने सुना कि पक्षी तुम्हारे हाथ में है। अंतिम शब्दों में उन्होंने सिर्फ यही सुना कि वो पक्षी कहां है बेटा, वो पक्षी तुम्हारे हाथ में है। चलिए, अ सेंटेंस दैट गेस्चर्स टूवर्ड पॉसिबली और वन दैट ड्रॉप्स अ लैच। कह रहे हैं बेटा, क्या यह एक ऐसा वाक्य था जो संभावनाओं की ओर इशारा करता है, जो एक संभावनाओं की ओर इशारा करता है कि हाँ पक्षी उनके हाथ में ही था। परहैप्स, शायद, व्हाट द चिल्ड्रेन हर्ड वाज, जो बच्चों ने सुना, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरी समस्या नहीं थी। हो सकता है शायद बच्चों ने जो सुना वो मेरी समस्या नहीं थी। आई एम ओल्ड फीमेल ब्लैक, मैं एक बूढ़ी औरत और क्या हूं बेटा, मैं एक काली औरत हूं और मैं एक अंधी औरत हूं। वॉट विजडम आई हैव, क्या बुद्धि होगी मेरे पास, एक तो मैं औरत ही काली हूं, एक तो मैं अंधी हूं बेटा, ऊपर से मैं बूढ़ी हूं, मेरे पास क्या बुद्धिमानी होगी, है ना। आई हैव विजडम आई हैव, नाउ इज इन नोविंग आई कैन नॉट हेल्प यू, कि ये बात अब तुमको पता हो गई होगी आगंतुको, ये बात अब आप जान गए होंगे कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स, द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स, यानी भविष्य की भाषा तुम्हारी है। भविष्य की भाषा किसकी है बेटा, तुम्हारी है। दे स्टैंड देयर, वो वहां पर खड़े थे बेटा, वे लोग वहां पर खड़े थे। सपोजिडली नथिंग वॉज इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में, मानो कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। सपोज द विजिट वॉज ओनली अ रस, a trick to get to be spoken to taken seriously as they have not been before। कह रहे हैं कि बेटा कल्पना कीजिए कि वह मुलाकात केवल एक बहाना थी, वह मुलाकात केवल एक बहाना थी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, एक चाल ताकि उनसे बात की जाए और उन्हें गंभीरता से लिया जाए। उन्हें क्या लिया जाए बेटा, गंभीरता से लिया जाए, है ना, जैसा वो पहले कभी नहीं लिया गया। इसलिए उन्होंने एक योजना बना रखी थी, अ चांस टू इंटरप्ट, यानी एक उनके पास एक मौका मिले ताकि वो उसे बाधित कर सके। टू वायलेट द एडल्ट वर्ड इट्स
मियाज्म ऑफ डिस्कोर्स अबाउट देम। और क्या किया जा सके बेटा, क्या किया जा सके, लगातार चर्चाएं होती थी और जिसमें उनकी उपस्थिति और आवाज को अक्सर अनदेखा किया जाता था। इस चीज को वो जानना चाहते थे कि आखिर उनकी आवाज को अनदेखा क्यों किया जाता था। वो जानना चाहते थे, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब पाना चाहते थे, इसलिए वो उस महिला के पास पहुंचे थे। चलिए मीनिंग फटाफट से पढ़ते जाइएगा भाई। यू ओल्ड वुमेन, तुम बूढ़ी औरत, ब्लेस्ड विथ ब्लाइंडनेस, भाई जो अंधी होने की कृपा, धन्य हो। धन्य हो कि तुम अंधी हो और तुम्हारी कृपा सब पर बनी रहे। कैन स्पीक द लैंग्वेज, क्या आप भाषा में बोल सकती हो। दैट टेल्स अस, अगर आप भाषा बोल सकती हो तो आप हमें बता सकती हो। व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन, कि हमारे पास केवल भाषा क्यों। हाउ टू सी विदाउट पिक्चर्स, बिना पिक्चर देखे आप भाषा कैसे सीख गए, कैसे आपने बोलिया भाई कि हमें यह सिखा सकती हो कि बिना तस्वीरों के कैसे देखा जाए। कैसे आप ये भविष्यवाणी जो है लोगों को बता देते हो कि बिना आपने कभी अपने जीवन में तस्वीर नहीं देखा फिर भी लोगों को तस्वीर के माध्यम से बता देते हो कि आपके जीवन में क्या है ना। लैंग्वेज इज एलोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स विदाउट अ नेम्स, लैंग्वेज एलोन इज मेडिटेशन। केवल भाषा ही हमें उन चीजों से उन चीजों के डर से बचाती है जिनके नाम नहीं है, केवल भाषा ही ध्यान है। क्योंकि हमें जहां तक पता है कि भाषा एक ऐसा ध्यान है जो हमें हर चीज से बचाता है। अगर हम भाषा हमारी सरल हो तो सामने अगर कोई हमें मारने आया हो तो शायद हम अपनी भाषा को बोलकर अपना बचाव कर सकते हैं। भाषा वो चीज है जिससे हम हर किसी को क्षण भर में मोहित कर सकते हैं। तो भाषा हमारे लिए सब कुछ है। और आप उस भाषा को कैसे सीखी है, अगर आप अंधी थी तो कैसे आपने इतनी परफेक्ट भाषा को सीखी। टेल अस व्हाट इट इज टू बी वुमेन सो दैट वी मे नो व्हाट इट इज टू बी अ मैन। कह रहे हैं हमें बताओ कि एक औरत होना क्या होता है। हमें बताइए एक औरत होना क्या होता है ताकि हम जान सके कि एक आदमी होना क्या है। एक औरत और एक आदमी में अंतर क्या होता है, यह हम तभी पता लगा पाएंगे जब आप हमें यह बात बताएंगे कि एक औरत क्या होती है। वॉट मूव्स एट अ मार्जिन, है ना भाई, ये पूछना चाहते हैं वह क्या होता है किनारे पर चलता है। वो क्या होता है किनारे पर चलता है। वॉट इट इज टू हैव नो होम इन दिस प्लेस, यानी इस जगह में घर ना होने का मतलब है टू बी सेट एड्रिफ्ट फ्रॉम द वन यू न्यू, उस जगह से दूर फेंक दिया जाना जिसे तुम जानते थे। क्या तुम्हें पता है कि इस संसार में उस व्यक्ति की क्या वैल्यू है जिसके पास घर नहीं है। अगर मैं अंधी हूं, अगर मैं ये सारी चीजों का प्रयोग ना करती, इतने अच्छे भाषा का प्रयोग ना करती, तो ये गांव के आदमी मुझे उठा के बाहर फेंक देते। अब तुम ही बताओ उस व्यक्ति का इस संसार में क्या कीमत है जिसके पास खुद का घर नहीं है। What it is to live at the edge of town that cannot bear your company, उन शहरों के किनारे पर जीना जो तुम्हारी संगति सहन नहीं कर सकते, है ना। उन शहरों पे जाके जीना जहां पर लोग संगति को भी सहन नहीं कर पाते हैं, वहां वो लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों को। अगर मैं शहर में जाके रहती तो मेरी क्या गति होती, मेरी क्या दुर्दशा होती, तुम ही बताओ, है ना। टेल अस अबाउट शिप्स टर्न अवे फ्रॉम शोरलाइंस एट ईस्टर प्लेसेंटा इन अ फील्ड। हमें बताओ कि उन जहाजों के बारे में जिन्हें ईस्टर पर एक खेत में स्थित प्लेसेंटा के पास तट से वापस मोड़ दिया गया था। अब वो भविष्यवाणी के तौर पर जानना चाहते हैं कि एक जहाज थी हमारी, उसके बारे में आप बताइए जिन्हें ईस्टर पर एक खेत में प्लेसेंटा के पास वापस मोड़ दिया गया था। आखिर ये घटना क्यों घटी थी, इसके बारे में बताइए ओल्ड वुमैन, है ना। टेल अस अबाउट अ wagon load of slaves, how they sang so softly, their breath was क्या भैया indistinguishable from the falling snow। हमें बताओ कि उन गुलामों की गाड़ी के बारे में जो इतनी धीरे धीरे गाते थे कि उनकी सांसें गिरती हुई बर्फ से अलग नहीं की जा सकती थी। हमें उनके बारे में, उन गुलाम लोगों के बारे में भी बताइए, है ना। हाउ दे नो फ्रॉम द लंच हंच, सॉरी हाउ दे फ्रॉम द हंच, क्या भैया नियरेस्ट शोल्डर दैट द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी देयर लास्ट। कैसे वे सबसे नजदीक कंधे की झुकाव से जानते थे कि अगला पड़ाव उनका आखिरी होगा। उनको कैसे ये बात पता थी कि अगला पड़ाव उनका आखिरी है, ये बात उन्हें किसने बताई थी। क्योंकि जहां पर आप कभी गए नहीं हो और उसके आगे का स्थान आपको पता हो, ये कैसे संभव है। ये संभव नहीं है, ये बताइए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। चलिए, द इन डोर ओपन्स, अ गर्ल एंड अ बॉय स्टेप अवे फ्रॉम इट्स लाइट।
है ना। सराय का दरवाजा खुलता है, एक लड़की और एक लड़का उसकी रोशनी से दूर कदम बढ़ाते हैं। दे क्लाइम इनटू द वैगन बेड। बेटा वो क्या करते हैं, वे गाड़ी के बिस्तर पर चढ़ते हैं। द बॉय विल हैव अ गन इन 3 years। 3 साल में लड़के के पास एक बंदूक होगी। हर 3 साल में लड़के के पास एक बंदूक होगी। बट नाउ ही कैरीज अ लैम्प एंड जग ऑफ वार्म साइडर। दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ। लेकिन अभी वह एक लालटेन और गर्म साइडर की जग लेकर चलता है। वे इस मुंह से मुंह तक पास करते हैं। वो इसे क्या करते हैं, जैसे लालटेन लेके चलते हैं अंधेरे में ना, तो वो इसे मुंह से मुंह के तक पास करते हैं। आगे वाले को पास करेंगे, आगे वाले को दिखेगा, पीछे वाले को पास करेगा, पीछे वाले को। एक कदम देखो, अंधेरे में अगर ये लोग चलते थे तो एक कदम आगे वाला लालटेन लेके आगे एक कदम चलता था, फिर पीछे वाले को देता था, फिर पीछे वाला एक कदम चलता था, फिर पीछे वाले को देता था, फिर पीछे वाला एक कदम चलता था। तो सब अपने आंख पर यहां पर लालटेन चला के जो है जला के वहां पर गुजरते थे। और 3 साल में इन सबके पास क्या होने वाली है, बंदूक होने वाली है। The girl offered bread, pieces of meat and something more. A glance into the eyes of one she क्या भैया of the one she serves। लड़की रोटी, मांस के टुकड़े और कुछ और पेश करती है। मांस के टुकड़े के साथ रोटी पेश करती है उस व्यक्ति की आंखों में एक नजर जिसे वह सेवा देती है ना। उस व्यक्ति की आंखों में एक नजर भी डालती है जिसकी वो क्या कर रही है, सेवा कर रही है। वन हेल्पिंग फॉर ईच मैन, टू फॉर ईच वुमेन। यानी हर पुरुष के लिए एक हिस्सा, हर महिला के लिए दो। पुरुष के लिए एक हिस्सा और महिला के लिए दो। एंड अ लुक, द लुक बैक, द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर लास्ट बट नॉट दिस वन इज वार्म्ड। क्या भैया, और एक नजर, वापसी में एक नजर, अगला पड़ाव उनका आखिरी होगा, लेकिन यह नहीं कि यह पड़ाव गर्माहट भरा है। अगला पड़ाव जरूर उनका आखिरी होगा, लेकिन यह इतना भी गर्माहट भरा नहीं है कि उनकी जिंदगी को पूरी तरीके से गुजार दे, काट दे, है ना। इट इज क्वाइट अगेन व्हेन द चिल्ड्रेन फिनिश स्पीकिंग, है ना। जब बच्चे बोलना खत्म करते हैं तब फिर से सन्नाटा छा जाता है, फिर से सब कुछ सुकून में बदल जाता है। Until the woman breaks into the silence, finally she says। जब तक कि वह औरत इस मौन को तोड़ती नहीं, आखिरकार वो कहती है, I trust you now। अब मैं तुम पर भरोसा करती हूं। अब वो औरत कहती है आगंतुकों, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। आई ट्रस्ट यू विद द बर्ड्स दैट इट इज नॉट इन योर हैंड्स बिकॉज यू हैव ट्रूली कॉट इट। मैं उस पक्षी पर भरोसा करती हूं जो तुम्हारे हाथों में नहीं है। मैं ये चीज बता रही हूं, अब मुझे आपके ऊपर भरोसा हो गया है। अब मैं आपको बताती हूं कि आपके हाथ में कोई पक्षी नहीं है, आपके हाथ में कोई पक्षी ही नहीं है, आप कोई पक्षी को पकड़ ही नहीं रखे हो, है ना। लुक, देखो, हाउ लवली इट इज दिस थिंग वी हैव डन टुगेदर। क्योंकि तुमने उसे सचमुच पकड़ लिया है। देखो कितना सुंदर है यह काम जो हमने साथ मिलकर किया है। यह काम जो हमने साथ मिलकर किया है, ये काम कितना अच्छा है, ध्यान से सुनो, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, वो आखिरकार वो महिला कहती है कि भाई देखो, बात ऐसी है आगंतुकों, बात ऐसी है कि हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, तो हम किसी को ऐसा क्यों कहें, हम किसी को ऐसा क्यों कहें बेटा कि आपने ऐसी मजबूरी में ऐसा काम किया। तो आप मुझसे जो जानना चाहते हो उसका मेरे पास जवाब नहीं है, तो ऐसे जवाब को मैं आपको कैसे बताऊं। अब मैं इसको एक समरी के माध्यम से, एक तरीका है मेरे पास जिसको मैं स्टोरी को पूरा आपके दिमाग में भर देना चाहता हूं, और वो तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, उस तरीके का पूरा इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, इसको पूरा इस्तेमाल कीजिएगा बेटा, बहुत मुश्किल से ये काम हो पाया है। वंस अपॉन अ टाइम में कथावाचक एक बूढ़ी बुद्धिमान महिला की कहानी कहता है जो अंधी है। वह काले अमेरिकी गुलामों की बेटी है ना, और उनकी बुद्धिमत्ता के लिए उनका बहुत सम्मान किया जाता है। कथाकार का कहना है कि समान कहानियां विभिन्न संस्कृतियों में भी पाई जा सकती हैं। एक दिन कुछ युवा लोग उस महिला के घर जाते हैं और उसकी बुद्धिमत्ता को चुनौती देते हुए पूछते हैं कि जिस पक्षी को वे पकड़ रहे हैं वह जीवित है या मृत। अपनी अंधता के बावजूद वह सीधा उत्तर देने से इनकार कर देती है, जिससे आगंतुक उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं। बेफिक्र होकर वह कहती है कि उसकी अंधता उसे पक्षी को देखने से रोकती है और मेहमान उसे कथन के लिए डांटते हैं, इस कथन के लिए डांटते हैं। वर्णनकर्ता युवा आगंतुकों के उद्देश्यों पर अनुमान लगाती है ना,
यह सुझाव देता है कि वे अपनी शक्ति का दावा करने या बुजुर्गों की शांति को बाधित करने की कोशिश कर रहे होंगे। वह कहानी के बारे में गहराई से सोचता है और एक छिपा हुआ अर्थ ढूंढता है। उनका मानना है कि पक्षी किसी नाजुक या कमजोर चीज का प्रतिनिधित्व करता है, कमजोर चीज का प्रतिनिधित्व करता है, अतः वह इसकी व्याख्या भाषा के रूप में करते हैं। वह बूढ़ी औरत को शब्दों में कुशल व्यक्ति के रूप में भी देखता है ना। लेखक युवा आगंतुकों को लेकर उत्सुक है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक बुढ़िया के घर आ जाएंगे। उसे आश्चर्य होता है कि क्या वो उसे धोखा देने या अपनी शक्ति दिखाने आए हैं। उसे चिंता है कि उसका अपमान कर सकते हैं और परेशानी पैदा कर सकते हैं, इसलिए वो इन चीजों पर प्रकाश डालता है। युवा लोग अंधी बूढ़ी औरत से कई सवाल पूछते पूछते रहते हैं। उनका मानना है कि उसका अंधापन उसे चीजों को अलग ढंग से देखने देता है। उनका मानना है कि अंधेपन की वजह से ये चीजों को अलग ढंग से देखती हैं। वे लोगों को और उन लोगों को समझाना चाहते हैं जो दुनिया में खोया हुआ महसूस करते हैं, जो दुनिया में खोए रहते हैं, उनको महसूस करने का प्रयास करते हैं। युवाओं की बातचीत खत्म होने के बाद वहां शांति है। फिर बूढ़ी औरत कहती है कि उसे उन पर भरोसा है। वह यह भी मानती है कि जिस पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं वह वास्तव में उनके हाथ में नहीं है। वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करने और प्यार से बात करने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक टोनी मॉरिसन भाषा की शक्ति और परिवर्तन लाने की उसकी क्षमता पर प्रकाश डालता है। ठीक है भैया, ये बात आपसे कही गई, ये बात मैंने आपको समरी के माध्यम से भी समझा दी। तो दो दो तरीके से मैंने आपको ये कहानी समझाई। अगर आप इस कहानी को सहमत हैं तो बेहतरीन तरीके से इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं हटकर इसका स्क्रीनशॉट खोल देता हूं बेटा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, और बेटा जी इसका भी ले सकते हैं। ठीक है, डन है इतनी बात। अब सभी बच्चों को फटाफट से बुला लीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए भाई। फटाफट से टेस्ट होने वाला है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनका टेस्ट होगा। तो फटाफट से बेटा क्या करो, सभी को बुला लो। हाँ चलो बेटा, सभी को बुला लीजिए भाई फटाफट से। चलो आ गए बच्चे, चलो अब टेस्ट कराते हैं बेटा। आपके पास है 10 क्वेश्चन, इनका जवाब देना है। इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमेन, क्या भैया, द वुमेन इज द डॉटर ऑफ। इस कहानी में क्या बेटा, इस कहानी में जो बूढ़ी औरत है वो किनकी बेटी कही गई है? वो किनकी बेटी कही गई है? सौदागर की नहीं, राजनीतिक की नहीं, एक अमीर आदमी की नहीं। एक अमीर आदमी की होती तो गांव में क्यों रहती। इसका मतलब स्लेव, गुलामों की बेटी कही गई है। किसकी बेटी कही गई है? गुलामों की बेटी कही गई है। डन है, गुलामों की बेटी कही गई। इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमेन वॉज विजिटेड बाई, है ना। इस कहानी में औरत के घर कौन जो है विजिट करता है बेटा? तो आपको अभी बताया गया है, सम यंग पीपल, कुछ जवान लोग जो हैं वो वहां पर क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, टोनी मॉरिसन इज द राइटर ऑफ। टोनी मॉरिसन जो है वो किसकी लेखिका है बेटा? तो गिल्लू की बात करते हैं तो गिल्लू किसके द्वारा लिखा गया है बेटा? महादेवी वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? द पेस फॉर लिविंग की बात करें तो आरसी हचिंसन के द्वारा। सही बात है कि नहीं, है ना। वंस अपॉन अ टाइम की बात करें तो बिल्कुल ये टोनी मॉरिसन के द्वारा। मी एंड द इकोलॉजी बिट की बात करें तो बेटा ये किसके द्वारा लिखा गया है? मी एंड द इकोलॉजी बिट, जॉन लेक्साउ। किसके द्वारा? जॉन लेक्साउ के द्वारा लिखा गया है। चलिए, वंस अपॉन अ टाइम हैज बीन रिटन बाई। वंस अपॉन टाइम जो आपके ये चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बात आप तुरंत बता सकते हैं कि किसके द्वारा? टोनी मॉरिसन के द्वारा, क्योंकि बाकी सबको तो आप और अच्छे से बता सकते हैं। हुमायूं कबीर, ये क्या है भैया, हुमायूं कबीर किसके बारे में लिखा है इन्होंने? बताएंगे भाई, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे ये किसके बारे में इन्होंने लिखा है ना। इन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में लिखा है ना। लियो टॉल्स्टॉय, इनके बारे में बताएंगे आप लोग। इनके बारे में बताइएगा क्या लिखे हैं इन्होंने। टोनी मॉरिसन, आरसी हचिंसन, द पेस फॉर लिविंग, है ना। लियो टॉल्स्टॉय के बारे में बताएंगे आप लोग। चलिए, इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द फ्यूचर ऑफ
डैश, यहां पर क्या भरा जाएगा कि द फ्यूचर ऑफ किसकी, द फ्यूचर ऑफ किसकी बात की गई थी बेटा, इंटेलिजेंस, तो वो महिला थी बेटा, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। फॉर्च्यून का मतलब भाग्य होता है, भाग्य की बात की नहीं गई, नन ऑफ दिस को हटा ही दो बेटा। तो वो लैंग्वेज की बात करती है कि भविष्य में भाषा तुम्हारी है, भविष्य में जो भाषा है बेटा वो किसकी है, तुम्हारी है। टॉनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड, नोबेल प्राइज का जो पुरस्कार मिलता है बेटा वो किसके क्षेत्र में मिलता है, तो आपको पता है कि शांति, साइंस या इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि लिटरेचर, क्योंकि बेटा बीए एमए इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर किया था, तो बेटा इनको प्राइज भी किसमें मिलेगा, लिटरेचर के क्षेत्र में। चलिए, टॉनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज इनको कब मिला था बेटा, तो आपको पता है 1993 में। मैंने आपको बताया था कि बेटा इसको जरूर याद कर लेना, इसको जरूर याद कर लेना कि 1993 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन ब्लाइंड वाइज एंड बीन टेकन फ्रॉम, ये भाई कहां से लिया गया है, एक अंधी औरत है ना, एक अंधी औरत है लेकिन वो बुद्धिमान है, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया है बेटा कहां से, वंस अपॉन अ टाइम से। कहां से, वंस अपॉन अ टाइम से, ठीक है। इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द ओल्ड वुमन डिड नॉट डिड नो, भाई बताओ इस कहानी में जो औरत थी, बूढ़ी औरत, अंधी औरत, वो उन आगंतुकों के कौन सी चीजों को जान गई थी बेटा, वर्जन को, संस्करण को, मोटिव को, इरादे को, मौकरी को या थॉट को, कौन सी चीजों को जान गई थी बेटा। ये रहा आपका आज का होमवर्क। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे फटाफट से, ठीक है। चलिए, इन द एसे वंस अपॉन अ टाइम द ओल्ड वुमन वाज, अब ये तो बहुत आसान है और ये भी रहा आज आपका होमवर्क। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप देंगे बेटा कमेंट बॉक्स में, और मैं देखूंगा कि कितने बच्चों का कितना जवाब सही हुआ, 10 में कितने बच्चों का कितना मार्क्स आया, ये मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं कि आप में कितने बच्चों का कितना मार्क्स आया। तो फटाफट से बता देंगे भाई, फटाफट से बता देंगे कि कितने बच्चों का कितना मार्क्स आया, और इस पर हम चर्चा करेंगे बेटा। क्या करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कितने बच्चों ने शानदार तरीके से आज का चैप्टर पढ़ा और आज का मार्क्स जो है उसने अचीव किया। बेटा उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलो भाई, इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, खतरनाक तरीके से व्यस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें, पड़ोसियों को परेशान करते रहें, दोस्तों का जीना हराम करते रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। जी के सर ऊपर बुला